बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आप लोग को बहुत ही अहम नमाज बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा कि 14 रिकात नमाज बहुत ही आसान, उसमें जो सूरत चाहे जिस तरीके से चाहे पढ़ सकते हैं, और ये 2-2 रिकात करके पढ़ना है। और इसके बारे में फजीलत ये है कि जो इंसान 14 रिकात पढ़ेगा ना, उसके बताए कि जो भी दुआ मांगे कबूल होगी माशाअल्लाह। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सब 14 रिकात बताऊंगा। इसी तरीके से 14 रिकात का हमने बता दिया कि 2-2 रिकात के पढ़ना है, और इसका 2-2 रिकात करके पढ़ना है। और हर रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो सूरत चाहे वो पढ़िए। इसमें इख्तियार दिया गया है, और वही इख्तियार है इसमें। और जो बंदा दुआ मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी कबूल फरमाएगा। ये है तो कई तरीके से बताने वाला हूँ। एक तो फिर 2 रिकात बताऊंगा कि सिर्फ 2 ही रिकात पढ़ेंगे। फिर दूसरा तरीका है कि उसमें भी सिर्फ 2 ही रिकात पढ़ना रहेगा। फिर तीसरा तरीका ये है कि 8 रिकात आपको पढ़ना रहेगा। फिर चौथा तरीका ये है कि 12 रिकात पढ़ना होगा। सबके बारे में बताया है कि किस तरीके से क्या क्या फ़ायदा है। फिर 14 रिकात पढ़ना पड़ेगा कि क्या ये फ़ायदा हमने बता दिया। फिर आपको 4 रिकात पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में भी तरीका बताऊंगा। फिर 8 रिकात पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में भी तरीका बताऊंगा। नाज़रीन, अगर आप लोग को याद तो रहेगा नहीं, लेकिन कापी वगैरह में नोट करने के बाद सामने वहाँ पर रखें, और नमाज उसी वक्त रखने के कापी में नोट किए हुए रहेंगे, और वहीं पे देख देख के नमाज पढ़ना है कि कौन सी क्या रिकात पढ़ना है। या यूट्यूब हमारे चैनल है, इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते हुए वीडियो वहीं पे लगाते, फिर आगे देखें, सुने, फिर किस तरीके से नमाज पढ़ना है उसी तरीके से फिर पढ़ें। फिर आगे बढ़ा कर देखें कौन सी नमाज किस तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से पढ़ें। तो सुनो, मैं पहले 2 रिकात बताता हूँ। 14 रिकात में हमने बता दिया कि जो बंदा जो भी दुआ मांगेगा कबूल होगी। 2 रिकात वाली सुनो। 2 रिकात पढ़ना है। इस नमाज को तहियतुल वज़ू कहते हैं। इस नमाज को तहियतुल वज़ू के तौर पर पढ़ी जाती है ये नमाज 2 रिकात। तरीका ये है कि हर रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा। देखा कि हर रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद। पहली रिकात में भी और दूसरी रिकात में भी इसी तरीके से करना है। हो गया। अब सुनो इसका तरीका और फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यह है कि हर कतरा पानी के बदले 700 रिकात नफल का सवाब मिलेगा माशाअल्लाह। फिर 2 रिकात जब बंदा पढ़ेगा उसके बारे में मैं फिर ये दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, सुनो। और इसका तरीका ये है 2 रिकात कि हर रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, पहली रिकात में भी और दूसरी रिकात में भी। उसके बाद सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। और इस तरीके से जो नमाज पढ़ेंगे इसका फ़ायदा क्या है, फजीलत क्या है, तो सुनो। रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम तकलीफ़ मुसीबतें जो है उससे निजात छुटकारा पाएंगे आप, और गुनाहों की बख्शिश मग़फ़िरत होगी। सब इंसान चाहता है कि हम मुसीबतों जो है आलाए मसाइब तकलीफ़ें हैं उन तकालीफ से हम छुटकारा पाएँ। तो इस तरीके से आप 2 रिकात पढ़ें, इंशाअल्लाह पाएंगे आप। फिर अब मैं बताने वाला हूँ कि 8 रिकात के बारे में। 8 रिकात 2-2 रिकात करके पढ़ना है। इसका तरीका ये है कि हर रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 5 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, पहली रिकात में भी फिर दूसरी रिकात में भी। इसी तरीके से पढ़ना बहुत ही आसान है। और इसका फ़ायदा क्या, फजीलत क्या है, सुनो। गुनाहों से पाक साफ होगा, दुआएं कबूल होंगी और सवाब अजीम होगा। अब मैं 12 रिकात के बारे में बताने वाला हूँ कि 12 रिकात किस तरह पढ़ेंगे, सुनो। 2-2 रिकात करके पढ़ना है। इसका तरीका ये कि पहली रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह और फिर दूसरी रिकात में भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि हर रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 बार कुल हुवल्लाहु अहद। 12 रिकात पढ़ने के बाद जो है इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहली रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर दूसरी रिकात में भी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे 10 बार। इसी तरीके से आपको 12 रिकात पढ़ना है। और जब 12 रिकात पढ़ लेंगे तो कुछ कलिमे हैं वो पढ़ना पड़ेगा। कौन कलिमा? वो है कलिमा तौहीद, यानी कि कलिमा तौहीद ये चौथा कलिमा है। आप देख के भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कि नमाज से फरागत पा चुके हैं, अब देख के पढ़ सकते हैं। कलिमा तौहीद पढ़ना है 10 बार, और 10 बार कलिमा तमजीद, यानी कि ये तीसरा कलिमा है। आप हिंदी वगैरह में जानते हैं तो वहाँ देख के रख सकते हैं सामने और पढ़ सकते हैं। मोबाइल है, मोबाइल के ज़रिए से आप पढ़ सकते हैं देख के भी। और क्या है, 12 जो है
10 बार हो गया, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये हुआ आपके 12 रिकात नमाज पढ़ने का तरीका। अब मैं 14 रिकात वाली तो बता ही चुका हूँ, अब सुनो 4 रिकात वाली नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। जो दिल चाहे उनमें से छांट कर कोई भी पढ़े, या पूरा दिल करे तो सब पढ़े। सुनो 4 रिकात, ये भी 2-2 रिकात करके नमाज पढ़ना है। इसका तरीका ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 50 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। पहली रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी रिकात में भी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे ना आप, तो 50 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। फिर दूसरी रिकात में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें भी 50 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। यानी कि 4 रिकात आपको पढ़ना है। 2 रिकात पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे, फिर 2 रिकात आप पढ़ेंगे, इसमें भी सलाम फेरेंगे। ये है। तो इसके बारे में इस तरीके से जो नमाज पढ़ेगा तो क्या फ़ायदा है, सुनो। गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा वो जैसे कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, माशाअल्लाह। यानी गुनाहों से पाक हो जाएंगे ऐसे। अब सुनो 8 रिकात के बारे में बताने वाला हूँ कि 8 रिकात किस तरह पढ़ेंगे। इसमें भी 2-2 रिकात करके नमाज आपको पढ़ना है। इसका तरीका ये है कि हर रिकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। इसका सवाब जो जब पढ़ लेंगे तो इसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नज़र करें। यानी कि या अल्लाह तबारक व तआला हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह तय्यबा को पहुंचा दें। इस तरीके से आप नज़र करेंगे, दुआ करेंगे। ये हुआ। और इसके बारे में तरीका क्या है, फजीलत क्या है, फ़ायदा क्या है, तो सुनो। जो इस तरीके से 8 रिकात पढ़ता है तो 2 रिकात तब तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि 20 मैं इस नमाज पढ़ने वाले की शफाअत किए बगैर जन्नत में कदम ना रखूँगी। ये फरमाते हैं कि जो इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे ना, उसमें जब तक शफाअत ना करवा लूँगी तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी। ये है मेरे मुसलमानों। और कुछ फ़ायदे हैं रोज़े की फजीलत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने शाबान में 1 दिन रोज़ा रखा उसको मेरी शफाअत हलाल होगी। एक और हदीस शरीफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शाबान की 15 तारीख यानी कि शब बरात को रोज़ा रखेगा उसे जहन्नम की आग ना छुएगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उसे भी मालूम हो।